हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 10 जिसे कहते हैं क्वेश्चन पॉलिटी में वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉप 10 मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर मैं कई क्वेश्चन में डिस्कस कर सकता हूँ। तो अब क्या है कि लेक्चर मेरा जो पैरेलल चल रहा है, तो सोचा मैंने कि जो लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी उनके लिए कुछ क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाए। तो मैं पैरेलल डेली टॉप क्वेश्चन भी डालूंगा पॉलिटी का और लेक्चर भी डालूंगा, ठीक है। तो घबराए नहीं, अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वो मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो है वो क्वेश्चन रिवीजन करने से भी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो किसके द्वारा फ्रेम किया गया था? तो आंसर क्या है? अगर ऑप्शन में दिखे प्लानिंग कमीशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आएगा, तो आंसर क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो संविधान सभा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? फ्रेम किया था, ठीक है। अब इसी में मैं दो क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि जो आप लोग सुनते होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम, क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे चीज़ को ड्राफ्ट किया था। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उस चीज़ को जो ड्राफ्ट किया था, मतलब संविधान का जो ये क्या कहते हैं उसे, कि जो प्रारूप, जो नींव रखा था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो किस प्रकार से संविधान बना था वो कौन रखा था? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं रखे थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कि कब बना था, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, याद रखना आप लोग, 29 अगस्त 1947 को। क्या? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या हुआ था? बना था। और यही ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा के प्रारूप का, मतलब कि ये बताया था कि कैसा प्रारूप हम तैयार करेंगे संविधान का, तो वो स्टार्टिंग में यही बनाया था। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कई बार क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। क्या? बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन का भी आपको आंसर दूंगा। तो इससे क्या होता है ना कि आप एक चीज़ को को रिलेट कर सकते हो, एक ही चीज़ में कई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? तो टोटल कितने मेंबर थे? तो याद रखना, टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना? मैंने लिख दिया 29 अगस्त 1947 को। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना, तो हमारा जो संविधान का आइडिया किसने दिया था? ये तो ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? कि जो संविधान बन रहा है उसका प्रारूप दें, मतलब कि स्टार्टिंग का कैसा रूप होगा वो दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन आइडिया अगर क्वेश्चन में पूछे कि जो संविधान हमारा बना उसका आइडिया कौन दिया था, मतलब कि हु हैज़ गिवन द आइडिया, हु हैव गिवन द आइडिया, हु हैव गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? हु हैव गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा, एम एन रॉय का नाम सुने होंगे आप लोग। एम एन रॉय कब दिए थे ये आइडिया? 1934 में दिए थे। 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि हमारा संविधान कैसा, मतलब आइडिया दिया था कि एक संविधान हमारा देश का होना चाहिए। और ये जो संविधान बना था ना, तो पहला जो इसका बैठक हुआ था, इस संविधान का जो बन रहा था संविधान, तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था? फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था? तो याद करिएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1956, 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए, कई पहला मैंने क्वेश्चन क्या लिखाया था? पहला लिखा हुआ था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया वो फ्रेम्ड किसने किया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फ्रेम किया था, बिल्कुल सही बात है। इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? जो प्रारूप था, मतलब अगर तुमसे पूछे कि जो प्रारूप था संविधान का, तो किसने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था क्या था, कि संविधान जो बन रहा है उसका प्रारूप दे, मतलब कैसा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर क्या, मतलब सॉरी, संविधान के अंदर क्या इनिशियली ये मतलब हो, कैसा बने संविधान, तो ये कैसा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ने दिया था। उसका चेयरमैन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? तो 29 अगस्त 1947 को। टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। अब अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हु हैव गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने। कब दिया था? 1934 को। पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बैठक कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कब हुआ
था 9 दिसंबर 1946 को। अब आपको एक और चीज़ को तो पता ही होगा, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बैठा था 9 दिसंबर कब 1946 को, यहीं से संविधान बनना शुरू हुआ था ना, पहला दिन यहीं से संविधान बनना शुरू हुआ था। और आपको पता होगा टोटल कितने दिन में संविधान बना था, तो 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन। याद था ना ये क्वेश्चन, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनने में। और कब बन के तैयार हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। कब से शुरू हुआ था, पहला सिटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और एक करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, मतलब कि हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम संविधान हमारा बना था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि अंग्रेजों का कौन सा मतलब जो था वो सबसे पहले रिकमेंड किया था, मतलब कि सिफारिश किया था कि भारत में संविधान बनना चाहिए, तो उसका नाम क्या है। अगर अंग्रेज का क्वेश्चन पूछे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों में से वैसा कौन था जो रिकमेंड किया था कि हमारा भारत का एक संविधान होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन की तरफ से आया था, अंग्रेज की तरफ से। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश दिया था अंग्रेज की तरफ से कि भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन मैंने आपको क्रिएट कर दिया, एक क्वेश्चन के अंदर इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था, 29 अगस्त 1947 को। टोटल 7 मेंबर थे। और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था 1934 को। पहला सिटिंग कब बैठा था, तो 9 दिसंबर 1946 को। कितने दिन लगे थे संविधान बनने में, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। तो मैं टॉप क्वेश्चन ही लाऊंगा डेली। टोटल मैं टारगेट करूंगा कि कम से कम टोटल 10 क्वेश्चन डेली करवाऊं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश एट, किस जगह पे इसे पब्लिश किया गया था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था किस जगह पे पब्लिश किया गया था। पहले ये बताओ, इसका आंसर देने से पहले ये बताओ कि कैलियोग्राफर मतलब समझते हो, कैलीग्राफर का मतलब समझते हो, जो लिखने वाला हो, जो लिखता हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। तो कैलीग्राफर जो लिखा था उनका नाम क्या था पता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका नाम याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है कि जो संविधान बना था हमारा उसका कैलीग्राफर कौन थे, मतलब कौन लिखे थे हमारा संविधान अपने हाथों से, तो नाम क्या था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और लिखने के लिए पेपर भी चाहिए था, तो पेपर, और मतलब पेपर कहाँ से आता है, वुड से। तो यही क्वेश्चन पूछा था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश एट, कहाँ पे पब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, देहरादून में इसे पब्लिश किया गया था लिख के। तो आंसर क्या होगा, देहरादून। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि संविधान को डेकोरेट किसने किया था, मतलब सजाया किसने था, लिखा कैलीग्राफर किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन डेकोरेशन किसने किया था, डेकोरेशन अगर पूछे तो क्या नाम है इनका, राम मनोहर सिन्हा। 2 लोगों ने मिलके किया था, लेकिन पहला नाम मुझे याद है, दूसरा नाम मैं मेरे को याद नहीं है। मैं रिकॉल करके कल मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा तो इसका आंसर बता दूंगा। 2 लोगों ने, लेकिन हमें इतना याद है कि मिल के डेकोरेट किया था। पहला कौन थे, राम मनोहर सिन्हा, एक और कोई नाम था वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं वो कल रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो राम मनोहर सिन्हा जो थे पहले ये क्या किए थे, संविधान को डेकोरेट किए थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो संविधान है ना बच्चों, जैसे देखो ये है और इसके अंदर ये संविधान रखा हुआ, और ये क्या है ना, ये केस मतलब समझते हो ना, वो क्या है, नॉर्मली हिंदी में क्या बोलते हो उसको यार, जैसे पेटी जिसे बोलते हो हिंदी में। तो ये जो अंदर संविधान रखा है अंदर, और इसके ऊपर केस है, ये जो केस है वो किस चीज़ का भरा हुआ है, तो आपको पता ही होगा, हीलियम फील्ड है इसके अंदर, हीलियम फील्ड केस है। और ये क्या करता है, हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो कई क्वेश्चन मैंने करवा दिया। पहले तो क्वेश्चन पूछा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कहाँ पब्लिश हुआ था, तो आंसर क्या होगा, देहरादून होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि संविधान सबसे पहले किसने लिखा था, कैलीग्राफर किसने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। डेकोरेट किसने किया था, तो राम मनोहर सिन्हा ने किया था। और ये हीलियम फील्ड केस के अंदर ये संविधान भरा हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। एंटी डिफेक्शन लॉ मैं ये पढ़ाऊंगा जब अमेंडमेंट शेड्यूल्ड ये सब पढ़ाऊंगा तो, लेकिन क्वेश्चन अगर जो आ रहा है उसका आंसर जान लेना भी गलत नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन देखते होंगे कई बार आ चुका है। एंटी डिफेक्शन जो है वो किस शेड्यूल में भारतीय ये संविधान में किस शेड्यूल में इसका व्याख्या किया हुआ है, मतलब दिया हुआ एंटी डिफेक्शन का जो है वो कौन सा संविधान में व्याख्या किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर 10th शेड्यूल। जब शेड्यूल मैं पढ़ाऊंगा टोटल तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसका आंसर क्या है, 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल है। तो एंटी डिफेक्शन जो है वो किस शेड्यूल में व्याख्या किया हुआ है, 10th शेड्यूल। और ये अमेंडमेंट भी पूछा जाता है किस अमेंडमेंट के तहत ये आया था। जब मैं अमेंडमेंट भी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये चीज़ फिर से आएगा, लेकिन आज जब क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि एंटी डिफेक्शन जो है वो किस शेड्यूल में व्याख्या किया हुआ है, 10वां सूची शेड्यूल मतलब अनुसूची। और किस अमेंडमेंट किस संशोधन से आया था ये, तो याद रखिएगा 52वां संशोधन आया था कब, 1985 में। 52nd अमेंडमेंट आया था 1985 में। उस संशोधन से एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में क्या रखा गया था। अब देखो समझ में आता है एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है ना, सिंपल समझो, जैसे कि कोई नेता दूसरे नेता से पैसा लेके दूसरा पार्टी बदल लिया, तो वो जो जिस पार्टी पे सबसे पहले वो जो गया नेता पैसा लेके, तो उसका सीट तो खाली हो गया पार्लियामेंट में, तो वो सीट जो है वो उसको बाहर कौन निकालेगा, उस सीट से बाहर कौन निकालेगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि ये पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन से पैसा लेके अपना पार्टी बदल लिया, मतलब बदल लिया, तो इसका जो नज़र रखेगा वो कौन रखता है नज़र। जैसे लोकसभा 2 पार्लियामेंट होता है ना, एक अपर हाउस कौन, राज्यसभा, और लोअर हाउस कौन, लोकसभा। तो लोकसभा के चेयर, ये लोकसभा में कौन हेड होते हैं, तो स्पीकर होते हैं। और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है, लोकसभा के हेड कौन है, स्पीकर, और राज्यसभा के कौन हेड होते हैं, चेयरपर्सन। राज्यसभा का क्या होते हैं, चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन। तो याद रखिए जो अगर मान लो कोई एक नेता दूसरे नेता से पैसा लेके अपना सीट खाली कर रहा है, दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो उसको निगरानी कौन रखेगा। अगर लोकसभा का है वो तो स्पीकर रखेगा उस पर, और राज्यसभा का है तो चेयरपर्सन। तो राज्यसभा के जो हेड और लोकसभा के हेड है वही उसे क्या कर देंगे, उस सीट से बाहर निकाल देंगे, मतलब उस सीट को खाली करवा देंगे उससे, अगर वो दूसरा पार्टी में जाएगा तो यही पूछता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस कानून के तहत ये, मतलब उसका सीट क्या होगा, उसको खोना पड़ेगा, मतलब उस पर एक कानून लग जाएगा, क्या एंटी डिफेक्शन का कानून लग जाएगा अगर कोई नेता ऐसा काम करता है तो। लेकिन देखो हमारे संविधान में 2 प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नेता का होता है। पहला तो होता है यही जो एंटी डिफेक्शन मैंने पढ़ाया, एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून, मतलब ये किस दल बदल का मतलब समझ रहे हो, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना। और एक जो डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, एक होता है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि हमारे जो नेता हैं, नेता का जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या योग्यता होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, अगर वो बैंक करप्ट है तो वो नेता नहीं बन सकता है। अगर बाई चांस वो बन के किसी तरह से आ भी गया तो उस पर निगरानी कौन रखेगा, उसको हटाएगा कौन वहाँ से। तो याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन में दल बदल कानून में कौन हटाता है, पार्लियामेंट के जो हेड हैं, लोकसभा के स्पीकर हटाएंगे, राज्यसभा का चेयरपर्सन हटाएंगे। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन अगर उस नेता का गलत है तो वो स्पीकर मतलब पार्लियामेंट के हेड नहीं हटाते हैं, कौन हटाते हैं, तो प्रेसिडेंट। याद रखिएगा यहाँ चेंज हो जाता है, कौन हटाते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके सलाह से हटाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के सलाह से, इलेक्शन कमीशन से उसका मतलब बायोडाटा निकलवाएंगे और उसको क्या करेंगे, निलंबित करेंगे। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने भी कराया है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर the drafting committee of the constitution। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है। कौन जो है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारा संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था उसके समक्ष कौन हमारा प्रीएम्बल को पेश किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। तो मतलब प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो प्रस्तावना। तो मैं प्रीएम्बल के बारे में कुछ 1-2 चीज़ बता दूं। प्रीएम्बल जो होगा वो मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, लेकिन अभी ब्रीफ में ध्यान लें। प्रीएम्बल का हिंदी होता है प्रस्तावना। और पहले इसका नाम क्या होता था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले इसे कहते थे।
पहले इसे क्या बोलते थे, जब संविधान बन रहा था तो क्या नाम था इसका, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, जिसका अब नाम क्या है, प्रियम्बल। और ये इसको जो आइडिया था प्रियम्बल का, ये क्वेश्चन भी आता है कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल किसका था, मतलब किसका देन था, ये आइडिया प्रियम्बल का किसका देन था, तो आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का ये देन था। और ये कब आइडिया दिया था उन्होंने, तो 13 दिसंबर 1946, ये भी तारीख याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और प्रियम्बल का जो क्या कहते हैं, जो अडॉप्ट कब किया गया था हमारे संविधान के अंदर, जब प्रियम्बल का उद्देश्य रखा गया था, तो इसे दिया कब था आइडिया, तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था संविधान के द्वारा, तो 22 नवंबर 1947 को। 22 नवंबर 1947 को हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था, कहाँ, संविधान के संविधान सभा में, और संविधान के अंदर इसे डाल दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से और भी मैं अलग से बता दूं। बी आर अम्बेडकर क्या थे, ये तो पता ही है, कुछ देर पहले ही मैं बताया था। बी आर अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। एक और नाम सुनते होंगे, बी एन रॉ। बी एन रॉ कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, मतलब संविधान के एडवाइजर थे। और महात्मा गांधी का अगर कहीं भी आपसे नाम आ जाए ऑप्शन में, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये पार्ट नहीं थे, मतलब ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इनका कोई मतलब ये मेंबर नहीं थे। तो याद रखिएगा, अगर महात्मा गांधी आ जाए और टिक लगा दीजिएगा तो गलत है। तो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर साहब कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पर्सन थे। बी एन राव कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थे। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कोई भी सदस्य नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ऊपर अब चलते हैं, ये सब तो मैंने अलग से और क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द चेयरपर्सन, तो आंसर क्या होगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो था वो आइडिया अपना प्रेजेंट किया था, कहाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने भी, और अपना वो आइडिया कहाँ दिया था, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें अगर एक और क्वेश्चन देखें कि हाँ इतना क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ था एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जब आप बोल, हाँ याद है, मॉडर्न होरोस्कोप ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इस प्रियम्बल को, मॉडर्न होरोस्कोप ऑफ इंडिया। मॉडर्न होरोस्कोप ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हो, हमारे भारत का आधुनिक इसे बोला जाता है। प्रियम्बल को क्या बोला जाता है, हमारे भारत का आधुनिक। होरोस्कोप का मतलब समझते हो, राशि, जो हम लोग अपना राशि दिखाते हैं, मतलब समझते हो ना, होरोस्कोप का हिंदी। तो मॉडर्न होरोस्कोप ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, प्रियम्बल को ही बोला जाता है। जैसे कि आप संविधान का बुक खोलोगे तो सबसे पहला जो पेज होगा ना, वो प्रियम्बल का ही होता है। ठीक है, प्रियम्बल का ही होता है। और इसका जो ये किसने बोला था, ये प्रियम्बल को मॉडर्न होरोस्कोप कौन से व्यक्ति ने बोला था, तो इनका नाम क्या था, के मुंशी। ये तो याद रखिएगा, के मुंशी ने हमारे प्रियम्बल को क्या बोला था, मॉडर्न होरोस्कोप ऑफ इंडिया के नाम से इसे बोला था। अगला क्वेश्चन है, ये चार्ट क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन should practice in a high court to eligible to be appointed as a judge of Supreme Court। तो कितना, मतलब क्वेश्चन का समझ में आ रहा है क्या मतलब बोल रहा है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड प्रैक्टिस, मतलब कितने दिनों तक हाई कोर्ट में एक पर्सन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किस लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का। तो आंसर इसका क्या है, दो आंसर हो सकता है, दो ऑप्शन में अगर आपको आए, 5 साल भी होता है, 10 साल भी होता है। 5 साल एज अ क्या होना चाहिए, उस पर्सन को हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या 10 साल एज अ लॉयर होना चाहिए। मतलब कि 10 साल वो किसी हाई कोर्ट में वकीली करके आए तब वो एलिजिबल है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का, या 5 साल वो हाई कोर्ट का जज बन के आए, तो दोनों केस में वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बाय विच अमेंडमेंट दिल्ली was designed as national capital territory
टेरिटरी, तो आपको पता होगा ना कि दिल्ली को क्या बोलते हैं, इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है किस अमेंडमेंट, किस संशोधन से जो था वो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। तो अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी ये जिक्र आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जब क्वेश्चन आया तो इसका आंसर जान लीजिए, याद रखिएगा 69th अमेंडमेंट के तहत। कौन सा संशोधन के तहत? तो 69th अमेंडमेंट के तहत जो दिल्ली को है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। दिल्ली इज द क्या है, भारत की राजधानी है। तो ये कौन से साल में बनाया गया था दिल्ली को भारत की राजधानी? तो इसका आंसर शायद 1911 है। हाँ, ईयर यही है, हाँ यही है। 1911 को ही क्या किया गया था, दिल्ली को जो था नेशनल ये राजधानी बनाया गया था। आप थोड़ा सा बाई चांस अगर गलती लिखा जाए, क्योंकि इतना सा दिमाग में ईयर वगैरह घूमता है, मैं भी मतलब कुछ दिन पहले ही सब रिवाइज किया था, तो मैं आप लोग को अगर बाई चांस, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा अगर बाई चांस कोई गलत, क्योंकि मैं फिर जब वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो मैं खुद फिर सुनता हूँ, देन मुझे कोई गलत जहाँ पे दिखता है तो मैं वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा। ओके, तो दिल्ली को भारत की राजधानी कौन से ईयर में बना दिया गया था? तो 1911। और ऊपर क्या क्वेश्चन था कि किस अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था? तो 69th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्वेश्चन आगे की ओर मूव करते हैं। हु अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिमंडल को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर दोनों केस में, अगर ये भी पूछता है कि प्रेसिडेंट को कौन, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, तो भी प्रेसिडेंट आंसर होगा। और इसमें क्या पूछा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल पद को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले क्वेश्चन का मूव करें। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु कंडक्ट द स्टेट असेंबल इलेक्शन। हु कंडक्ट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हु कंडक्ट a state assemble election, a state assemble election। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन हमारे स्टेट के असेंबल इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है? मतलब स्टेट में कौन सा इलेक्शन होता है? जैसे अगर सेंट्रल की बात करें तो वहाँ लोकसभा का इलेक्शन होता है, यहाँ क्या होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यही क्वेश्चन पूछता है कि हु कंडक्ट, कौन कंडक्ट करवाता है। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ऑप्शन मार के आ जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट का जैसी नाम दिखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन मार के आ जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। जो भी इलेक्शन होता है, जैसे कि लोकसभा के नीचे कौन सा इलेक्शन होता है, तो विधानसभा, क्या विधानसभा का इलेक्शन होता है। और विधानसभा के जो भी नीचे इलेक्शन होंगे वो तो जरूर करवाता है, कौन कंडक्ट करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन विधानसभा और उसके ऊपर जितना भी इलेक्शन होता है, विधानसभा, राज्यसभा या उसके ऊपर जो भी, वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हु कंडक्ट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट असेंबल इलेक्शन। तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन विधानसभा के नीचे जो भी पंचायत ये सब का जो भी इलेक्शन है वो जरूर करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन विधानसभा और उसके ऊपर जितना भी इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और एक देखिए, एक जो क्वेश्चन में एक जो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को ना, ये दो क्वेश्चन में है जो होता है, मैं यहाँ पे बता दूँ कौन सा क्वेश्चन में होता है ऑप्शन में। जैसे कि अगर आपसे पूछे ना कि यूपीएससी के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट और रिमूवल करता है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ अपॉइंटमेंट और यहाँ पे लिख दूँ रिमूवल। तो देखिए, यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाता है, और रिमूवल भी कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन अगर स्टेट पीएससी की बात करें, जैसे यूपीएससी मतलब समझ रहे हो ना, यूनियन पब्लिक सर्विस, ये होता है यूपीएससी। और स्टेट पीएससी की बात करें, मतलब पीएससी स्टेट में अलग पीएससी का एग्जाम होता है, तो इसको कौन अपॉइंट करेगा, जो भी इसके चेयरपर्सन होगा इसको कौन अपॉइंट करेगा, तो इसको तो अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर, जो स्टेट के हेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे गलत कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे भी गवर्नर मार देते हैं। रिमूवल कौन करेगा स्टेट पीएससी को,
तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट यूपीएससी के चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा। और स्टेट पीएससी को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर, जो स्टेट के हेड होते हैं। और रिमूवल कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। आई होप इतना सारा क्वेश्चन मैंने लाया, आपको क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा लगा होगा। और मैं डेली ऐसी 10 क्वेश्चन या जितना हो सके, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कम क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ तो आज मैंने कम क्वेश्चन डील किया, बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन को अंदर मैं कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं लेक्चर और क्वेश्चन पैरेलल ही डालूंगा। ओके, बाय बाय।